नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवत जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को नहीं बताए हैं तो उन्हें भी बता दीजिए, ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा मत समझना कि फ्री में दे रहे हैं इसलिए कचरा होगा, नहीं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं। राजस्थान की ऑल भर्ती प्रतियोगिता के लिए आपको लिए ये नोट्स रामबाण साबित होंगे, तो आप जरूर देखें एक बार। ठीक है, अच्छे लगे तो डाउनलोड कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आज अपना टॉपिक रहेगा जल संरक्षण। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, बताइए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए तो कहाँ पर की जाती है, आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर करिए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, बताइए किस तरह से की जाती है, क्या कुओं व नलकूपों से, तालाबों से, नहरों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस तरह की जाती है, तो आप सभी को पता है राजस्थान में 70% सिंचाई किस तरह की जाती है, तो यह कुओं व नलकूपों से की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये किस साइड की जाती है, तो ये जयपुर और दौसा की तरफ की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। और 1% तालाबों से की जाती है और 29% नहरों से की जाती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए और ये तालाबों से किस साइड, भीलवाड़ा साइड की जाती है, और नहरों से हनुमानगढ़ और गंगानगर की तरफ की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें देखिए, और फटाफट से इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और आंसर करिए कि बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्थ किस शहर को कहते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट आंसर कर दीजिए। क्या बूंदी, डूंगरपुर, जालरा पाटन, भीलवाड़ा, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्थ किस शहर को कहते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए 2 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट, किसे कहा जाता है, तो ये बूंदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। और पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, तो डूंगरपुर को। और घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बूंदी में एक रानी जी की बावड़ी है जो भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ पर है, बताइए, तो जोधपुर में है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिल सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए कि जोहर से तात्पर्य है, बताइए जोहर से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। क्या छोटे तालाब, पक्के कुएं, कच्चे कुएं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर अनुचित प्रश्न, तो बताइए 3 नंबर का क्या रहेगा आंसर, एक बार फटाफट से आंसर करिए कि जोहर से तात्पर्य है, ये आपको बताना है। बताइए जोहर से क्या तात्पर्य है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, कच्चे कुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए और शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुएं जोहर कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बताइए कि सही परियोजना किस बांध से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए कि जवाई बांध, जसवंत सागर बांध, जोहार सागर बांध, कोटा बैराज, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न,
सही परियोजना किस बांध से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस बांध से संबंधित है, तो यह जवाई बांध से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण कब करवाया था, तो 1946 ईस्वी में करवाया गया था। कब, 1946 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और किसने करवाया था, तो ये महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। एकदम आपको निःशुल्क में करवाए जा रहे हैं, तो आप एक बार जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की झालरा वर्षा जल संरक्षण की विधि का प्रचलन सर्वाधिक किस जिले में है, ये आपको बताना है। कौन सी झालरा वर्षा जल संरक्षण की विधि का प्रचलन सर्वाधिक किस जिले में है, ये आपको बताना है। क्या सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए 5 नंबर का एक बार आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर, तो झालरा का सर्वाधिक प्रचलन किस जिले में, तो ये जोधपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, एकदम बढ़िया कंटेंट के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फ्री में कोई नहीं करवाएगा, एमसीक्यू बेस के माध्यम से आपको करवाएंगे और आपसे कम से कम 1000 रुपया जरूर लेंगे, ठीक है। और तो हम आपको बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट के क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम जरूर देखने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी के साथ हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप जरूर देखें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो एक बार फिर से बता दूं कि फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी बता दीजिए, ताकि वो भी डाउनलोड कर सके। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और इसका फटाफट से आंसर करिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। इस योजना का प्रारंभिक विचार श्री कंवर सेन का था, बताइए। इस नहर को हरिके बैराज से निकाला गया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च 1958 को इसके निर्माण का कार्य का श्री गणेश किया था। और इस नहर परियोजना से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो राइट है, 2 भी राइट है, लेकिन इसका श्री गणेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, बल्कि किसने किया था, गोविंद वल्लभ पंत ने किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तीसरा नंबर गलत हो गया और ये चौथा भी राइट है, तो 1, 2 और 4 रहेगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम राइट आंसर, ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आप अपने क्लास को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए बताइए अगला प्रश्न पढ़िए और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से परंपरागत जल संरक्षण की विधियां नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बताइए कौन सी नहीं है, क्या कोई शुष्क कृषि पद्धति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शुष्क कृषि पद्धति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टोबा, खड़ी मदार, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो 7 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए। तो कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टोबा, ठीक है। चलिए सॉरी टोबा नहीं है, वो ऑप्शन उल्टे सुलटे हो गए, 1 मिनट। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुष्क कृषि पद्धति ये नहीं है, ठीक है। तो ये शुष्क कृषि पद्धति कैसी है, ये फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई है, ये आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या रहेगा आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी दौसा में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी दौसा में स्थित है। क्या तापी बावड़ी, दुध बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, भाड़ा रेंज बावड़ी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। आपको दौसा में कौन सी बावड़ी स्थित है वो बतानी है, ठीक है। तो कौन सी बावड़ी है, तो ये भांडा रेंज बावड़ी जो दौसा में स्थित है, और एक शांत बावड़ी है वो भी दौसा में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये रानी जी की बावड़ी ये बूंदी में है, दूध बावड़ी कहाँ पर है, तो बताइए ये सिरोही में है, और ये तापी बावड़ी
जोधपुर में है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, देखिए फटाफट से और आंसर करते जाइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कि माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। क्या राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान हरियाणा, राजस्थान महाराष्ट्र या फिर अनुत्तरित प्रश्न। कौन सी परियोजना माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। तो बताइए किन राज्यों की है, तो ये राजस्थान और गुजरात की है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसमें 45:55 में इनका अनुपात है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है। बताइए कि टाँका एक साधन है, किस प्रकार का है बताइए। क्या भूजल प्राप्त करना, वर्षा के जल का संग्रहण करना, सिंचाई का स्रोत है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि टा का साधन है, बताइए किस प्रकार का साधन है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से आंसर बता दीजिए एक बार। तो यह वर्षा के जल का संग्रहण करने का एक साधन है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। और सिंचाई के स्रोत तो कौन कौन से हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, नहर हैं, तालाब हैं। ठीक है, ये सिंचाई के स्रोत हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि शेखावटी क्षेत्र में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण विधि है, कौन सी विधि है बताइए। क्या महार, जोहड़, नहर, नाड़ी या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बताइए शेखावटी क्षेत्र में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि है, ये आपको बताना है। तो बताइए, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था जोहड़ जो कच्चे कुएं होते हैं। ठीक है, बताइए, और शेखावटी क्षेत्र में होते हैं। बताइए तो क्या रहेगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, जोहड़। ठीक है, और महार ये क्या है, तो ये तालाब और झील को महार कहा जाता है, जिसमें वर्षा का जल संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आसपास की भूमि को मदार कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और नाड़ी ये क्या है, ये छोटे तालाब या पोखर होते हैं जिसे नाड़ी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा बांध, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है, बताइए और फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है। क्या दौसा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा आंसर, तो माधो सागर बांध ये दौसा में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका एकदम राइट आंसर। और डूंगरपुर में क्या है, तो यहाँ पर गैर सागर है। भीलवाड़ा में क्या है, उमेश सागर है। और अजमेर में क्या है, तो अन्ना सागर है। ये है बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक मैंने आपको बात बताना भूल गया कि जल संरक्षण की दो विधियां हैं, एक तो परंपरागत है और एक आधुनिक है। परंपरागत है जैसे पलाया, खड़ी, जोहड़, टोबा, नाड़ी, नेस्टा या नेड़। ठीक है, ये बावड़ी, कुई, जालरा, कुंड, टांका, ये सभी परंपरागत है। और आधुनिक कौन सी है, जैसे शुष्क कृषि पद्धति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डैम, सरकारी योजनाएं, ये आधुनिक पद्धतियां हैं। ठीक है, जैसे बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर का आंसर करिए कि राजस्थान में कुई और टोबा का प्रकार है, बताइए। तो कुई और टोबा प्रकार है, किसके प्रकार है बताइए। क्या परंपरागत मरुस्थल के, परंपरागत झील के, परंपरागत कृषि पद्धति के या फिर परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के या अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान में कुई और टोबा प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है ये कौन किसके प्रकार है, तो ये परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका एकदम राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई, ये बात आपको बतानी है। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। क्या जनवरी 2016, अगस्त 2019, सितंबर 2018, जुलाई 2019 या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा बताइए।
तो कब की गई थी बताइए? तो यह जुलाई 2019 को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि बैंथली सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। फटाफट से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कि बैंथली सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है बताइए? क्या कोटा, चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़ या फिर अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए। तो आप सभी को पता है बैंथली सिंचाई परियोजना जो बारह में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर। और बारह में कौन सी है? एक बैंथली है, एक लासी है, एक पावन है, एक हथियाद है, अंधेरी, पार्वती, ये सभी कहाँ पर है? तो ये 12 में है जो सिंचाई परियोजना के नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और झालावाड़ में कौन कौन सी है बताइए? एक बार फटाफट बताइए। तो वो राजगढ़, पिपलाद, चंद्रभागा, भीमसागर, ये सारी कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है। और ओरई सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो यह चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और एक तकली है, वो भी कहाँ है? कोटा में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है बताइए? कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए 16 नंबर का आंसर करिए। क्या बावड़ी, खड़ी, उक्केरी या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए 16 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रहेगा इसका आंसर बताइए? 16 नंबर कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है बताइए? तो क्या है? खड़ी ने। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि घरों में जल संरक्षण हेतु बनाए गए कुंड को क्या कहते हैं बताइए? क्या रहेगा आंसर? कि घरों में जल संरक्षण के हेतु बनाए गए कुंडों को क्या कहते हैं? क्या टोबा, टांका, जोहड़, मदार या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए तो घरों में जो जल संरक्षण हेतु बनाए गए कुंड को क्या कहा जाता है? तो टांका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम राइट आंसर। और ये जोड़ क्या होते हैं? तो ये कच्चे कुएं होते हैं। और मदार ये क्या है? तो ये एक झील एवं तालाब के बाहरी भाग की संरचना होती है जिसे मदार कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और टोबा क्या होता है? यह तो नाली का गहरा भाग होता है, ठीक है। चलिए और इसकी आकृति कैसी होती है? वर्गाकार या फिर चतुर्भुजाकार होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है? क्या झालरा, जोहड़, मधार, पाट या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो ये जालरा है, जोड़ है, मदार है, लेकिन ये पाठ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये कहाँ पर है? तो ये गगन नदी का मैदान है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रहेगा आंसर? कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ जल संरक्षण की विधियां हैं और एक तरफ संबंधित स्थान है, ठीक है। चलिए बताइए तो कौन सा असुमेलित है, ये आपको बताना है। तो बताइए बिनो बिनोता बावड़ी, डूंगरपुर, सरेरी तालाब, भीलवाड़ा, बेरी, जैसलमेर और बांकरीबांध, जालोर। तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर करिए। तो ये बांकली बांध जालोर ये राइट है, बेरी जैसलमेर और बाड़मेर में कहते हैं ये भी राइट है, सरेरी तालाब भीलवाड़ा में ये भी राइट है, लेकिन ये बिनोता बावड़ी डूंगरपुर में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अपना ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताइए तो वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है बताइए फटाफट से। क्या रहेगा आंसर? क्या कृषि के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए, जल विद्युत के लिए, सिंचाई के लिए या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है तो किसके लिए लाभदायक है, ये आपको बताना है। तो बताइए 20 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर करिए। क्या रहेगा इसका आंसर?
और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। तो वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे अपने आज के 20 प्रश्न। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बढ़िया लगे हो तो कमेंट जरूर करें, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी जरूर बताएं, ताकि वो भी नोट्स का फायदा उठा सके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स है, वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल।